शुरुआत होती है एक औरत नोरा से, जो एक दिन किसी पुराने इलाके में जांच करने पहुंचती है। वो जमीन पर कूदकर उतरती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सोच रही थी ये कोई बड़ा मिट्टी का गड्ढा होगा, पर असल में वो था एक विशाल पैर का निशान। नोरा सिहर उठती है। इतना बड़ा निशान किसी इंसान का नहीं हो सकता। वो पास ही रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति के पास पहुंचती है ताकि सच जान सके। बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बताता है, आज दोपहर हम खाना खा रहे थे, तभी हमारा कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। फिर पूरा घर हिलने लगा। हम समझे भूकंप आया है, इसलिए तहखाने में छिप गए। लेकिन तभी घर पर कुछ बहुत भारी चीज ने टक्कर मारी। जब वो डरते डरते बाहर निकले तो उनके सामने उनका घर मलबे में बदल चुका था और जमीन पर था वही विशाल पैर का निशान। नोरा समझ गई यहां जरूर कोई राक्षसी जीव आया है। वो अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में सवार हुई और पूरे इलाके की खोज शुरू की। 3 घंटे बीत गए, पर उस दैत्य का कोई नामो निशान नहीं मिला। इतना बड़ा जीव आखिर कहां छिप सकता है? तभी नोरा को याद आया, उसका पिता बचपन से कहता था कि दुनिया में विशाल जीव मौजूद है, बस इंसान ने उन्हें ढूंढना बंद कर दिया है। वो अपने पिता को लेकर उस जगह पहुंची जहां वो रहस्यमयी निशान मिला था। पिता ने जमीन पर हल्का ठोका, फिर नक्शा देखा और बोला, यहां तो कोई पत्थर होना ही नहीं चाहिए। नोरा हैरान रह गई और तभी वो पत्थर धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। अगले ही पल पत्थर हिला, फटा और एक भयानक पर्वत राक्षस में बदल गया। नोरा और उसके पिता जान बचाकर हेलीकॉप्टर की ओर भागे। शुक्र था कि राक्षस ने उन पर हमला नहीं किया, लेकिन अब पूरे शहर में डर फैल चुका था, क्योंकि जिस इलाके में वो राक्षस मिला था वहीं सरकार नई रेलवे लाइन बनाने वाली थी। सरकार ने तुरंत आदेश दिया, राक्षस को खत्म करो। पर नोरा के पिता बोले, उसे मारे बिना ये मत भूलो, शायद वो किसी वजह से यहां आया है। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और सेना बमबारी करने पहुंच गई। राक्षस का कहर। तोपों की गोलियां सीधे उसके शरीर पर लगीं, पर कोई असर नहीं हुआ, मानो इंसानों की तोपें उसके लिए खेल का सामान हो। सेना ने जोरदार बमबारी की, पर राक्षस अब भयंकर रूप में आ चुका था। वो गरजते हुए उनकी ओर बढ़ा और कप्तान ने आदेश दिया, पीछे हटो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। राक्षस ने एक कार उठाई और पूरी ताकत से फेंक मारी। नोरा और उसकी टीम चट्टान के पीछे छिपी, पर राक्षस ने अपनी तेज सूंघने की शक्ति से एक सैनिक को पकड़ लिया। उसकी चीख पूरे मैदान में गूंज गई। हर कोई भागा, लेकिन नोरा का पिता वहीं खड़ा रहा। उसने दोनों हाथ उठाकर राक्षस से बात करने की कोशिश की, मानो कह रहा हो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। और कमाल की बात, राक्षस वाकई शांत हो गया। सब लोग चैन की सांस ले ही रहे थे कि तभी एक सैनिक ने मूर्खता में टैंक से राक्षस पर फायर कर दिया। बस फिर क्या, राक्षस ने एक ही झटके में नोरा के पिता को उड़ा दिया और टैंक को पैरों से कुचल दिया। वो कुछ देर तक दहाड़ता रहा, फिर जंगल की ओर चला गया। राक्षस का दूसरा प्रहार। थोड़ी देर बाद वो एक मनोरंजन पार्क में पहुंच गया। लोग भागने लगे, बच्चे चीखने लगे। एक छोटी बच्ची झूले के पास फंसी रह गई, वो रो रही थी। राक्षस की परछाई उसके ऊपर पड़ी। उसी वक्त आसमान में 4 हेलीकॉप्टर आए। उन्होंने अपनी घंटियों की आवाज से राक्षस का ध्यान खींचने की कोशिश की। आवाज से परेशान होकर वो तड़पने लगा, लेकिन फिर गुस्से से फट पड़ा। उसने एक हेलीकॉप्टर को पकड़ा और दूसरे पर दे मारा। 3 हेलीकॉप्टर हवा में ही फट गए। उनका मलबा बच्ची की ओर गिर रहा था, पर तभी उसका पिता भागा और उसे गले लगा लिया। दोनों को लगा अब मौत तय है, पर अगले ही पल राक्षस ने आगे बढ़कर मलबा पकड़ लिया। सब हैरान थे, वो बच्ची को बचा रहा था। नोरा समझ गई, उसके अंदर अब भी इंसानियत बाकी है। पर राक्षस ने हेलीकॉप्टर को मसल दिया और गुस्से में शहर के केंद्र की ओर बढ़ गया। अब खबर हर चैनल पर थी, शहर खाली करवाया गया। सेना ने फैसला किया, न्यूक्लियर मिसाइल से इसे खत्म करेंगे। पर्वत का रहस्य और अंतिम लड़ाई। नोरा को अचानक याद आया, पिता की आखिरी बात, वो जिस जगह जा रहा है वही उसका असली घर है, राजमहल। वो महल पहुंची, जहां एक पुराना नौकर उसे एक रहस्यमयी गुफा में ले गया। वहां सैकड़ों राक्षसों की हड्डियां बिखरी थी। अब सब साफ था, वो राक्षस हमला नहीं कर रहा था, बल्कि अपने घर लौटने आया था। वो जगह कभी उनकी प्रजाति का ठिकाना थी। इसी बीच खबर आई, एक और राक्षस शहर में दिखाई दिया। सेना फिर फायरिंग करने लगी, पर कोई असर नहीं हुआ। सेना ने न्यूक्लियर हमले की तैयारी शुरू की, पर नोरा ने उन्हें रोका। उसे मारना नहीं,
हमें उसे वापस पहाड़ की ओर भेजना है। उसने आदेश दिया कि शहर के एक बड़े पार्क में अल्ट्रावायलेट लाइट्स लगाई जाएं। और फिर उसने खुद अपनी छोटी कार में बैठकर राक्षस को उस तरफ लुभाने का फैसला किया। राक्षस ने हमला किया, लेकिन नोरा बाल बाल बची। उसने इशारा किया। टीम ने कार पर रखा काला कपड़ा हटाया और अंदर से निकली राक्षस की खोपड़ी। वो देखकर राक्षस पागल हो गया, गरजता हुआ कार के पीछे दौड़ा और नोरा उसे सीधे पार्क में ले गई। जैसे ही वो जाल में फंसा, सैनिकों ने अल्ट्रावायलेट लाइट्स चालू कर दी। राक्षस दर्द से तड़प उठा, उसके शरीर से धुआं उठने लगा। सेना ने न्यूक्लियर हमला रोक दिया क्योंकि अब वो नियंत्रण में था, पर नोरा सह न सकी। वो दौड़कर गई और बिजली का स्विच बंद कर दिया। वो चिल्लाई, उसे जाने दो, वो बस अपने घर लौटना चाहता है। राक्षस ने उसकी ओर देखा और सिर झुका लिया। वो समझ गया था, पर तभी सूरज उग आया। उसकी किरणें उस पर पड़ी और कुछ ही सेकंड में वो राक्षस धीरे धीरे पत्थर में बदल गया। अब वो वहीं स्थिर खड़ा था, मानो फिर से अपने घर की रखवाली कर रहा हो। और इसी के साथ खत्म होती है पर्वत राक्षस की ये कहानी, जहां इंसानों ने आखिर सीखा कि हर दैत्य बुरा नहीं होता। कभी कभी वो भी बस घर लौटना चाहता है। अगर चाहो